नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जितने लोग भी सोशल वर्क फील्ड में काम कर रहे हैं या उससे रिलेटेड या हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल वैकेंसी आई है, बट मेरा मेन फोकस रहेगा सोशल वर्क पे कि सोशल वर्क वाले कहाँ कहाँ और किस फील्ड में जो है एलिजिबल हैं। तो अभी ये आप जो देख रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन की लोगों से आप समझ ही गए होंगे कि ये NHM के अंडर की जॉब है। दूसरा दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन यानी NHM का दिल्ली स्टेट में ये जॉब आया है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अंडर। टाइटल से आपको दिख ही रहा होगा, रिक्रूटमेंट फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन फॉर नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी NTEP। NTEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही युद्ध स्तर पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी को लेके ये कुछ वैकेंसी आई है। तो मेडिकल ऑफिसर की 8 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की 42 है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की 42 है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 2 है, अकाउंट असिस्टेंट की 25 है, टीबी हेल्थ विजिटर की 23 है, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइज़र ये 8 है, सीनियर DRTB TB HIV सुपरवाइज़र 4 है, स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर 1 है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर का 11 पोस्ट है और स्टेट ड्रग स्टोर कीपर फार्मासिस्ट की 2 है SDS यानी स्टोर असिस्टेंट्स की, काउंसलर की जिसमें सोशल वर्क वाले मेजरली एलिजिबल हैं वो 11 है और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 11 है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी काउंसलर के अलावा भी MSW वाले कुछ कुछ पोस्ट में एलिजिबल हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ओवरऑल ये तो वैकेंसी का नंबर है कि कितनी वैकेंसी है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये वाला जो लिंक दिया है इस लिंक को आप कॉपी कर लोगे तो जो है कॉपी करके जिस भी गूगल पे पेस्ट करोगे तो एक गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल पड़ेगी और आपको अपनी सारी डिटेल डालने के बाद में पोस्ट कोड वगैरह जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पोस्ट कोड डालना पड़ेगा और फिर वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसका जो लास्ट डेट है 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी लिंक से आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है जिस पे अप्लाई कर रहे हैं वहीं से एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है और 3 मंथ का जो है ये प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आगे फर्दर आपको प्रोसीड किया जाएगा। अगर आपको आपके परफॉर्मेंस से जो आपका सुपरवाइज़र है वो सेटिस्फाइड नहीं आगे रिपोर्ट लगा देता है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। TADA कोई भी इंटरव्यू के लिए मिलेगा नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे दी हुई है, वो देख लेना। एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करना है ऑनलाइन जैसे आपको अभी बताया मैंने लिंक से, और उसके बाद में इंटरव्यू जब जाना होगा आपका नाम आ जाएगा इंटरव्यू की लिस्ट में। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन के फॉर्मेट को पूरा फिल करना रहेगा कैपिटल लेटर में। और बाकी जो उससे संबंधित एक कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं 6.5 में, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। और कट ऑफ एज जो है वो 3 अप्रैल 2025 को मानी जाएगी, यानी जो लास्ट डेट है उस तक आपका एज होना चाहिए। अगर उससे ओवर हो रहा है तो नहीं माना जाएगा। बाकी SC ST OBC रिजर्वेशन की जो भी जो है रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की वो मिलेगी आपको। और दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन अपने सारे राइट्स रिजर्व रखता है पोस्ट को घटाने बढ़ाने, और आप कोर्ट में अगर जाते हैं तो दिल्ली में ही जाना होगा, वो सारा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है द शेड्यूल लिस्ट फॉर द इंटरव्यू जो है DSHM की वेबसाइट पे अपलोड होगा, वो आपको चेक करते रहना है। अब पोस्ट कोड मेडिकल ऑफिसर का है, ये हम स्किप कर रहे हैं, MBBS के लिए है। लैब टेक्नीशियन आपके जानने वालों में से कोई हो तो आप जो है उनको भेज सकते हैं, बता सकते हैं। एज लिमिट 25 ईयर्स रखा है, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में मांगा है। उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन में जो है साइंस लिए रहते हैं, तो आप यहाँ पे देखो नेम ऑफ द पोस्ट है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। तो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र नाम जरूर है, सैलरी कम है, 28,853 है, 35 साल एज मैक्सिमम है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स
मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए कंप्यूटर में, और परमानेंट 2 व्हीलर का यानी मोटरसाइकिल का आपके पास एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो STS के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पोस्ट भी है इसमें। उसके बाद में है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट, जिसमें PhD या MSc मांगा है या MD मांगा है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है NTP अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए BCom मांगा है, और बाकी 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है जो कि टैली वगैरह से रिलेटेड है, तो ये आप देख लो। उसके बाद में जहाँ पे जो है ज़्यादा लोग एलिजिबल हो जाएंगे वो ये हो जाता है TB हेल्थ विजिटर का पोस्ट है, 30,240 पर मंथ सैलरी है, 35 ईयर 35 ईयर्स इसका जो है एज लिमिट है, और ग्रेजुएट इन साइंस यानी साइंस में ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी और करके लगा दिया है तो जो इसमें भी है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, या ये बाकी और कोर्सेज हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। फिर है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, तो ये लेबोरेटरी से रिलेटेड है, 28,853 इसका सैलरी है। फिर है सीनियर DRTB TB HIV सुपरवाइज़र, तो इसमें भी 28,853 है, और कंप्यूटर ऑपरेशन में तो होना चाहिए 2 मंथ का, और ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, तो 48,525 इसका जो है सैलरी है, 35 साल इसका मैक्सिमम एज है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MSW यानी मास्टर इन सोशल वर्क और MBA, तो ये MBA और MSW दोनों एलिजिबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई प्रोग्राम में, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और 2 मंथ का मिनिमम कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इतने लोग एलिजिबल हो जाएंगे। फिर है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, डिसिप्लिन जो है इसमें बताया नहीं है, 30,000 रुपये पर मंथ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन ACSM पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स, परमानेंट 2 व्हीलर DL। उसके बाद में स्टेट ड्रग स्टोर कीपर फार्मासिस्ट का है, 37,000 रुपये पर मंथ है। फिर है स्टोर असिस्टेंट, 27,409 पर मंथ है। अब यहाँ आता है मेन वैकेंसी है आपका काउंसलर का, तो काउंसलर की वैकेंसी के लिए 35,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और बैचलर और इक्वलेंट डिग्री इन सोशल वर्क सोशोलॉजी साइकोलॉजी, और जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसको प्रेफरेंस दिया जाएगा मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क सोशोलॉजी या साइकोलॉजी, इन्होंने ऑब्लिक नहीं लगाया है, तो ये सोशल साइकोलॉजी भी हो सकता है, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों भी ले सकते हैं। एक्सपीरियंस इन NTP और वर्क एज काउंसलर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये प्रेफरेंशियल में है, तो एसेंशियल में नहीं है, तो इसलिए जो ये बेसिक है इतने पे भी ले सकते हैं जो एसेंशियल वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी नौकरी है और ठीक ठाक सैलरी है, तो आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है जो 27,500 सैलरी है, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इतनी वैकेंसी है, डिटेल में आपको हमने सारी चीज़ें बता दी। आपको जितने लोगों को ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है वो वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं जो है मैक्सिमम चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको इनिशिएटिव कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।